ये कथा बड़ी प्यारी है। शंखचूड़ कौन है, पहले ये जानते हैं। शंखचूड़ भगवान कृष्ण का पूर्व जन्म का एक भक्त है। ये ग्वाला था पूर्व जन्म में और भगवान कृष्ण का भक्त था। दामा इसका, श्री दामा इसका नाम था। इसने एक बार राधा रानी के प्रति ऐसा कुभाव रखा कि कृष्ण तो योगेश्वर हैं और ये राधा माया है, ये कृष्ण योगेश्वर कृष्ण को भरमाती है, तो मैं अपने कृष्ण के पास विघ्न रूपी राधा को जाने नहीं दूंगा। इधर भगवान कृष्ण ने जब अपनी श्वास में पुकारा राधा, सो राधा रानी तुरंत भगवान कृष्ण के निकट चल पड़ी। तो वो श्री दामा कहता है मैं नहीं जाने दूंगा, मैं योगेश्वर कृष्ण के पास माया को नहीं जाने दूंगा, वो ध्यान में है। तो राधा उन्हें समझाती कि वो जिसका ध्यान कर रहे हैं वो आलादनी मैं ही हूँ, मुझे उनके पास जाना होगा, मैं उनके लिए हूँ, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं उनकी शक्ति हूँ। लेकिन श्री दामा समझे तब ना। तो श्री दामा को राधा रानी का श्राप मिला, असुरों जैसा व्यवहार करते हो असुर बनोगे। राधा रानी भोली हैं, बरसाने वाली बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, लेकिन ये भी बात सच समझ लेना कि वो श्राप भी बहुत जल्दी देती हैं, क्रोध भी जल्दी करती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जितनी जल्दी उन्होंने कृपा करी है, जितनी जल्दी वो रीझी हैं, उतना ही उन्होंने श्राप भी दिया है। तो श्री दामा को यहाँ श्राप मिला। दूसरी ओर वो तुलसी है, वो जब देखो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मैं ही, मैं कृष्ण मेरे, वो मेरे, लक्ष्मी के नहीं, राधा के नहीं, मेरे मेरे मेरे, तो उसको भी श्राप मिला धरती पर जाने का। ये दोनों धरती पर जन्मे। ये तो गंधमादन पर्वत पर जन्मी, जहाँ पर बद्रीनाथ भगवान विराजमान होते हैं, वहाँ गंधमादन पर्वत पर इनका जन्म हुआ वृंदा के रूप में। ये कई बहनें हैं, इसमें रामा, श्यामा आदि इनके अलग 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 रूप हैं। ये गंधमादन की पुत्री हैं। इधर जो शंखचूड़ है वो दक्ष प्रजापति की पुत्री दनु के गर्भ से जो दंभ नाम का दैत्य हुआ, उस दंभ के घर में ये शंखचूड़ का जन्म हुआ है। दंभ ने शुक्राचार्य जी से पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र मांगा था। शुक्राचार्य जी ने उसे कृष्ण मंत्र दिया था। कृष्ण मंत्र के फलस्वरूप ये शंखचूड़ उसके यहाँ जन्मा है। ये शंख में से पैदा हुआ है। दंभ इसको बहुत प्रेम करता है और धीरे 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 शंखचूड़ विवाह के योग्य हो गया। दंभ चाहता है कि वह विवाह कर ले। दंभ माने क्या होता है, करता वो सब कुछ है, लेकिन जितना करता है उससे ज़्यादा दिखाता है। दंभ आलस्य में जीता है और बहुत समझता है मैंने बहुत कुछ कर दिया, मैंने बहुत कुछ कर दिया। अरे मैंने क्या कम किया है, मैंने क्या कम किया है, अरे मैंने क्या नहीं किया, भगवान ने मुझे दिया क्या है, भगवान ने मुझे दिया क्या है, मैंने क्या नहीं किया, मैं कहाँ नहीं गया, मैं फलाने तीर्थ गया, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैंने क्या नहीं किया। दंभ ऐसे पाखंड करता है, पाखंड होते हैं। मुझे एक कथा याद आ रही थी कि एक गुरु के चेला में ऐसे ही आलस्य के भाव आ गए और गुरुजी तो गुरुजी, बेटा बारिश है, बीमारी है, गैया बंधन में है, तू वाय खोल दे, और वाय क्षय में तो भी चले जाएगी। गुरुजी जो खुद बंधा हुआ हो वो दूसरे को बंधन से क्या खोलेगा, बंधन खोलना तो गुरुजी का काम है। ठीक है, मैं ही खोल देता हूँ। गुरुजी खोल आए। थोड़ी देर हुई, बेटा देखियो बारिश शुरू हुई कि नहीं हुई। गुरुजी अभी अभी एक बिल्ली आई है और वो आप ही की जौरे बैठी है, छू के देख लो, भीजी है तो बारिश है गई और सूखी है तो नहीं गई। ठीक है बेटा देख लूँ। अच्छा
रात है गई है, बेटा दिया बुझा दे, अब सोवे को समय है गए। गुरुजी आंख बंद करो, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है बेटा, मैं ही बुझा दूँ। वो रह गई। जजमान लड्डू लेके आयो, भगवान को भोग लगायो, सब प्रसाद ले लो। आजा बेटा प्रसाद ले लो। हाँ गुरुजी, अब तो आना ही पड़ेगा। 3 आज्ञा नहीं मानी आपकी, चौथी भी नहीं मानूंगा तो पाप लगेगा मुझे। ये वाली आज्ञा तो मुझको माननी ही पड़ेगी। लाओ गुरुजी लड्डू दो। आलस्य, कहाँ भोर में कंबर में से निकलने का मन करता है, कहाँ 4 माला फेरने के लिए। हमने तो गुरु ही नहीं बनाए, ताकि हमसे पूजा पाठ होती नहीं है। हमने गुरु ही नहीं, हमसे तो माला फेरी नहीं जाती, इसलिए हमने गुरु ही नहीं बनाए। वाह भाई वाह समझदारो, ये दम्भ है। फिर कहता है मैंने क्या नहीं किया, मैंने क्या नहीं किया। जो सच में करता है वो भगवान से कभी शिकायत नहीं करता, कभी नहीं। और जो नहीं करता है ना, वो भगवान से हमेशा शिकायत करता रहता है, हमेशा शिकायत। मैं कहती हूँ शिकायत जितना उसने दिया है वो हमारी औकात से ज़्यादा है, नहीं लगता? जितना उसने दिया है वो हमारी औकात से ज़्यादा है। आपके पंजाबी में एक गीत गाते हैं, रब दी रजा दे बिच राजी रहना सीख ले, हर बेले उस दा तू नाम लेना सीख ले। रब दी रजा दे बिच राजी रहना सीख ले, रब दी रजा दे बिच राजी रहना सीख ले। हर बेले उस दा तू नाम लेना सीख ले, तू नाम लेना सीख ले, रब दी रजा दे बिच राजी रहना सीख ले, रब दी रजा दे बिच राजी रहना सीख ले। कभी तो शुक्र मनाओ, कभी तो कहो कि तेरा शुक्रिया, तूने बहुत कुछ दिया, तेरा लख लख धन्यवाद कि तूने इतना दिया कि मेरी औकात से ज़्यादा था। मैंने किया क्या है? मैंने कुछ भी नहीं किया। शंखचूड़ तपस्या करने के लिए गया, ब्रह्मा जी ने उसे कवच दिया, कहा तेरी रक्षा तेरी वामांगी करेगी। पुष्कर में एक कन्या है जो तपस्या कर रही है, उसका नाम वृंदा है, उससे जाकर के विवाह करो। ब्रह्मा जी के कहने से वृंदा का विवाह शंखचूड़ से होने लगा। तब वृंदा ने आंखों में आंसू भर के निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा, क्या आप नहीं जानते हैं कि मैं नारायण के लिए तपस्या कर रही हूँ? क्या आप मुझे एक असुर के हाथ में देना चाहते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्री यही तेरा प्रारब्ध है, और तेरे प्रारब्ध में जो तू तपस्या कर रही है उसका फल इसको वरण करने के बाद ही तुझे मिलेगा। तो इसकी मुक्ति का कारण बन जा, तो इसकी मुक्ति का कारण बन जाएगी। ये भी श्राप से मुक्त हो जाएगा, तू भी श्राप से मुक्त हो जाएगी। बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। तुलसी ने ना चाहते हुए भी शंखचूड़ से विवाह किया। अब यहाँ पर 2-3 कथा आती हैं जो आपने पहले कई बार सुनी होंगी। मैं उनको थोड़ा सा आपको एक शास्त्रीय ढंग से कहूँ। एक जालंधर है जिसकी पत्नी वृंदा है। कहाँ जलंधर रावण भयऊ रन हति राम परम पद गयहु। आपने रामायण में ये कथा सुनी होगी कि जलंधर को महादेव ने मारा, वो रावण हुआ और उसकी पत्नी वृंदा ने भगवान को श्राप दिया।
यहाँ पे कुछ लोग कथा सुनाते हैं कि नारायण भगवान, चूंकि वृंदा का सतीत्व हरण होगा तभी जालंधर मरेगा, इसीलिए नारायण भगवान वृंदा का सतीत्व हरण करने के लिए आए। ऐसी ही कहानियाँ प्रचलित हैं कथावाचकों के द्वारा, पर ये सच नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली भी सोचो, अगर आप अपने थोड़े से दिमाग लगा करके हृदय से थोड़ा सा सोचो, जो परमात्मा द्रौपदी के चीर को बढ़ाते हैं, जो परमात्मा गोपियों को ये बताते हैं कि निर्वस्त्र यमुना में स्नान मत करना, जो हमेशा हर एक के रक्षक कहलाते हैं, क्या वो किसी स्त्री का चरित्र छीनने के लिए जाएंगे? क्या तुम्हारे नारायण बलात्कारी हैं? बहुत गंदी भाषा में बोलूँ तो, क्योंकि जो ये कथाएं सुनाते हैं उसमें तो ऐसा ही लगता है कि भेष बदल करके गए किसी दूसरी स्त्री के साथ। ये तो छल, ये तो बलात्कार ही है, ये तो गंदा है। क्या नारायण ऐसा कर सकते हैं? तुमने कभी सोचा? और फिर ये भी कथा फैलाई जाती है कि इसीलिए वृंदा ने श्राप दे दिया, भगवान काले पड़ गए और बेचारे शालिग्राम बन गए। नहीं, सच्ची कथा ये है कि शंखचूड़ और जालंधर ये दोनों अलग अलग हैं, और दोनों की वामांगी वृंदा ये दोनों भी अलग अलग हैं। जालंधर की वामांगी वृंदा श्यामा तुलसी हैं, और शंखचूड़ की वामांगी वृंदा रामा तुलसी हैं। और जब शालिग्राम तुलसी का ब्याह होता है तो कभी श्यामा तुलसी के साथ नहीं होता, हमेशा रामा तुलसी के साथ ही होता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब शंखचूड़ नहीं मर रहा था और उसके श्राप की मुक्ति का समय आ गया था, तब महादेव ने स्वयं राधा रानी को मनाया, जिसे राधा कृपा कटाक्ष के नाम से जाना जाता है। 12 श्लोक हैं, इन 12 श्लोकों में श्री राधा रानी को मनाया गया है। मुनिंद्र विंद्र वंदते त्रिलोक शोकहारिणी कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा कृपा कटाक्ष बड़ा प्यारा स्तोत्र है। ये महादेव ने गाया था, किसके लिए? शंखचूड़ की मुक्ति के लिए ये स्तोत्र गाया। भगवान वृंदा का सतीत्व हरण करने नहीं गए, न जालंधर के समय न शंखचूड़ के समय। भगवान वृंदा को ये बताने के लिए गए कि अब तक तूने जो इस असुर को कवच पहना रखा है, इस कवच को हटा दे। किसी पाप की, किसी बुराई की रक्षा करना, चोर को बचाना भी चोरी ही होती है, पाप को बचाना भी पाप होता है। कलयुग में ये घटना घटित हुई कि जब सदना कसाई, उनको पता चला कि भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, शालिग्राम की बटिया से सदना कसाई मांस तोला करते थे। एक महात्मा को दिखाई दे गया, अरे राम 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 राम, घोर पाप करता है, तो वो शालिग्राम भगवान को ले गए, नवा दुआ के चांदी के सिंहासन पर बिठाया और भोग लगा। लेकिन ठाकुर जी खुश नहीं हुए। ठाकुर जी ने कहा, मुझे वापस सदना के घर पहुंचा दो, मुझे वहीं अच्छा लगता था। तो महात्मा देने के लिए आए और सदना से कहा, जानता है ये कौन है? ये बाट नहीं है, ये भगवान है। सदना ने उसे कंठ में पहना और जगन्नाथपुरी के लिए निकल गया। रास्ते में एक गांव में रुका, और उस गांव में एक पति पत्नी जिनके घर में सदना रुका। कहानी बड़ी प्यारी है। उस स्त्री को सदना पर मन आ गया, नहीं ये पाप है, मैं मेरे पति को नहीं बताऊंगी, एक ही रात की तो बात है, क्या तुम्हें मेरा संग अच्छा नहीं लगता? सदना ने कहा, नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हें मेरे पति से सोच हो रहा है ना? वो भीतर गई, जाके उसे मारी आई। अब तो मैंने उसे मार दिया, अब तो तुम निसंग होकर मेरा साथ कर सकते हो। सदना ने कहा, तू कैसी स्त्री है, अपने पति को मार डाला। जब सदना ने फिर भी उसकी बात स्वीकार नहीं करी, तो उसने हल्ला मचा दिया कि इस पथिक ने मेरे पति को मार दिया और ये मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था।
राजा तक खबर पहुंची। राधा ने इस गंदे हाथ से जिसने इसके पति को मारा है, राजा ने उसके दोनों हाथ कटवा दिए। जगन्नाथपुरी गया, जगन्नाथ स्वामी के सामने रोते हुए पूछा, क्या कसूर था मेरा, किस बात की सजा मिली? तो भगवान जगन्नाथ ने कहा, एक समय था जब एक गऊ के हत्यारे की तूने सहायता करी थी। तू जानता था कि वो गऊ का हत्यारा है और तू कुछ नहीं बोला। तूने अपने हाथ जोड़ लिए और तूने गऊ के हत्यारे को जाने दिया। ये गऊ वही स्त्री थी जो अब स्त्री बन करके आई है, ये उसी समय की गऊ थी। और वो जो हत्यारा था वो इसका पति था जिसको इसने मार दिया। जिन हाथ को जोड़कर तूने गऊ के हत्यारे को बचाया था वो हाथ तेरे काटे गए। सजा तो मिलती है, हर कर्म की सजा मिलती है। सदना कसाई ने क्षमा मांगी और फिर सदना के हाथ जगन्नाथ भगवान ने वापस किए। कर्म लौट करके आता है, कर्म हमेशा लौट करके आता है। बेटी, पाप का संग देना अच्छा नहीं है। पाप की रक्षा करना भी पाप होता है। ये कवच हटा दे। और तब वृंदा ने संकल्प से वो कवच हटाया, ना कि ऐसा कोई नारायण भगवान गए और उन्होंने उसका सतीत्व छीन लिया और कवच टूट गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। संकल्प से ही कोई स्त्री अग्नि के सामने फेरे लेकर अपने पति के लिए कवच बनाती है और संकल्प से ही कोई स्त्री उसको तोड़ सकती है। वृंदा कहती है, मेरे भी श्राप से मुझे मुक्त करिए। ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप मेरे हो जाएंगे, जैसे राधा के कृष्ण हैं, जैसे लक्ष्मी के नारायण हैं, आप सदा सदा तुलसी के कहलाएंगे। क्या ऐसा कभी नहीं होगा? तो भगवान ने कहा, ऐसा होगा। तू जिस तत्व से बनी है उसी औषधीय तत्व से मेरा भी रूप प्रकट होगा। तो तुलसी प्राण ऊर्जा की जननी है और पूरी दुनिया में एकमात्र शालिग्राम ही वो पत्थर है जो प्राण ऊर्जा देने वाला है। इन दोनों की ऊर्जा एक जैसी है। इसीलिए भगवान जैसे सीता के राम, जैसे राधा के कृष्ण, लक्ष्मी के नारायण, ऐसे ही तुलसी के शालिग्राम बनकर आए। ये कोई श्राप के वशीभूत नहीं, ये प्रेम के वशीभूत हुआ, ये तपस्या के वशीभूत हुआ। इसलिए सारा संसार आज वैष्णव होकर तुलसी की पूजा करता है और शालिग्राम के साथ तुलसी का ब्याह कराता है। क्योंकि सोच कर देखो, अगर नारायण भगवान ने तुलसी का सील छीना होता और फिर तुलसी ने नारायण भगवान को श्राप दिया होता और वो काले पड़ गए होते, तो एक स्त्री के रूप में अगर सोच के देखेंगी आप, तो दुनिया में कोई भी स्त्री क्या उस पुरुष के साथ विवाह करेगी जिसने उसका सील छीना हो? कभी नहीं करेगी। वो उसको मार देना चाहेगी, जिंदा जमीन में गाड़ देगी, पर उसका साथ कभी नहीं लेगी जो उसका सील छीना हो। लेकिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह तो खुशी खुशी होता है। तो असली कहानी जो है वो मैंने आपको बताई है, वास्तविक कथा ये है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो या वो व्यक्ति जो परमात्मा की राह पर चल रहा हो, तो उसे कहते हैं, पीतल के पात्र में रखा हुआ 12 वर्ष जो गंगा जल हो वो गंगा जल दो, जो पीतल के पात्र में 12 वर्ष तक रखा हुआ हो। और तुलसी का पत्ता और शालिग्राम उसकी हथेली पर रख दो। अगर प्राण बाकी हैं तो वो व्यक्ति जिंदा हो जाएगा और समय पूरा हो गया तो भगवान के घर सुखी सुखी चला जाएगा।